हाजीपुर का बेयार बदलने वाला है। हाजीपुर विधानसभा वैशाली जिले का प्रमुख और मुख्यालय है। मैं मनीष हाजीपुर पर बात करने आया हूँ। वहीं वैशाली जिले के 8 विधानसभा का नामांकन पूर्ण हो गया। सभी जो उम्मीदवार है उनकी सूची भी कल रात में जारी हो गई है और विभिन्न प्रकार से अपने एजेंडों में लोग अब लग गए हैं। राजनीति और समाज नीति, राजनीति के आज के वर्तमान परिस्थिति में कोई मायने नहीं रखता। समाज मायने नहीं रखता, राजनीतिक व्यवहार मायने नहीं रखते, चरित्र मायने नहीं रखते। और अब जो दंगल होगा 2 दिन के बाद वह देखने वाली होगी, क्योंकि राजनीति की मर्यादा जिस प्रकार से 2014 के बाद खत्म हुई है, उस मर्यादा में किस किस प्रकार के नए एक उदय आपको देखने को मिलेगा, उस पर मेरी गहरी नजर रहेगी। यह स्पष्ट मान लीजिए और जान लीजिए कि हाजीपुर विधानसभा मेरा व्यक्तिगत घर भी है। व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का मैं वोटर हूँ और यह मेरी जिम्मेवारी बनती कि हाजीपुर के परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाऊं। मैं पत्रकारिता के साथ साथ अपने सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेवारी को समझते हुए मैं हमेशा से कहा हूं कि यहाँ हाजीपुर का जो विधायक है वो एक पेड एम्प्लॉय है, नौकर है और उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह समाज निर्माण में और अपने विधायकी के पद पर बैठकर कुछ कर सके। हाजीपुर की दशा दिशा क्या रही है, हाजीपुर नगर परिषद कितना वर्स्ट कंडीशन में रहा है, कितने संघर्षों से लोगों ने जूझा है, इसको सब जानते हैं। कितना अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक तरीके से हाजीपुर विधानसभा को बर्बाद किया गया है पूर्व विधायक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा। नित्यानंद राय के ऊपर आप देखिएगा उजियारपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर और विभिन्न जगहों पर किस प्रकार से विरोध शुरू हो गया है। थोड़ा सा आप विरोध के जो स्वर है, एक पूर्व विधायक और अभी तो वर्तमान ही कहेंगे क्योंकि चुनाव नहीं हुआ है, पारू से मुजफ्फरपुर जो सरैया क्षेत्र है वहाँ के विधायक अशोक कुमार सिंह है, उनका टिकट कटा तो उन्होंने किस प्रकार से आरोप लगाया है। और यह आरोप कोई गलत नहीं है, क्योंकि नित्यानंद राय जो है एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, जो एक राजनीतिक दलाल है और उसने हाजीपुर जैसे क्षेत्र को, जो लोकतंत्र की धरती है, वैशाली जिले का मुख्यालय है, उसको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, अमित शाह के गैंग में है और सिर्फ गैंग ही चल रहा है। सामाजिक मानवीय जीवन से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग खराब है, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं आप मेरे किसी भी संवाद को भाजपा के साथ जोड़कर न देखें, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। एक अपराधी तरीपार गृह मंत्री भारत का और तरीपार हाजीपुर का नित्यानंद राय, ये दोनों मिलकर के संरक्षण नित्यानंद राय को देकर के बिहार की राजनीति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है नित्यानंद राय के एक बड़े सपने को लेकर, जिसके कारण बिहार में भाजपा की दुर्गति और कहे कि उसको शमशान पे जाकर के फूंकने की तैयारी कर दिया है। इसलिए नित्यानंद राय को लेकर के बहुत संवेदना और सम्मान जैसा नजर नहीं आता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध की वो सभी सीमाएं पार कर दी, जिसपे उसको फांसी अभी तक हो जानी चाहिए थी, अभी तक वो जिंदा घूम रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो पहले थोड़ा पारू के विधायक जो है अशोक सिंह, जिनका टिकट कट गया है भाजपा से, उनका संवाद सुन लीजिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो विभिन्न जगहों पे बात आ रही है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से समस्तीपुर में भी उनका विरोध उजियारपुर में चल रहा है नित्यानंद राय का। पारू के विधायक अशोक सिंह का स्टेटमेंट सुन लीजिए, देख लीजिए। इतना मैं कहूँगा कि भाजपा में जो नित्यानंद राय है वो दलाली करता और दलाली करके करोड़ों रुपया कमाया है वो का, तब उसका हम पैर पकड़ने जाए या करे जाए। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और इसका फैसला महागठबंधन किससे नहीं,
4 बार सुनिए 4 बार विधायक रहे फिर भी टिकट काट दिया गया, क्या करेंगे? ये नित्यानंद मेरा टिकट कटवाया, वही अमित शाह को पकड़े हुए हैं। अमित शाह के कारण वो बिहार में नजायज फायदा उठाता है कि सुशील मोदी थे, उस समय लगता था कि भाजपा है, पर अभी तो दलाल का क्या बन गया है। ताकि क्या लगता है लड़ाई होगा? नित्यानंद का मैं जीतूंगा तो हम विचार करेंगे। और अभी दलाल का क्या हो गया है, नित्यानंद आके अपना जाति को, जिसको एनडीए के उम्मीदवार बनाया है, उनमें ताकत है तो उसको जिता ले, वो तो जाएगा 3 नंबर 4 नंबर। आपने सुना किस प्रकार से अशोक सिंह जो पारू के विधायक, उन्होंने कहा, यह कहा है, आरोप नहीं है, वो सत्यता को बयां कर रहे हैं। वो 3 बार से वहां पे विधायक है और लंबे समय के कार्यकाल में, कोविड काल में जब नित्यानंद राय जैसे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लोग घर में घुसे हुए थे, उस समय वह व्यक्ति लाश कंधों पे ढोकर लोगों के घरों पे शमशान तक ले जाना, लोगों के इलाज के लिए कंधों पे उठाकर ले जाना, लोगों को माने लोगों की सेवा करने में कोई भी कोताही नहीं बरती। लंबा समय हो गया था, 3 टर्म वो विधायक रहे। उस कार्यकाल के बावजूद एक अच्छा, देखिए निगेटिव पॉजिटिव सब जगह होता है, लेकिन नित्यानंद राय का जो वजूद हाजीपुर में जिस तरीके से डकैती की, उस स्थिति में अशोक सिंह की नहीं थी। वहां भी आज भी अशोक सिंह सबसे प्रबल और प्रमुख दावेदार माने जाते थे और उनसे बेहतर उम्मीदवार भाजपा के पास फिलहाल नहीं था। लेकिन खैर, राजनीति बहुत बदलती है, लेकिन अशोक सिंह का जो स्टेटमेंट है वो सत्य है और सत्य से कहीं अलग नहीं है। इसको आप देख करके ही रखिए। हाजीपुर को बदलाव की ओर हमें लेकर के जाना है, हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है। हाजीपुर में विपक्ष की भूमिका में रहने वाले लोग कभी भी सक्रिय नहीं हुए। थोड़ा सा जब हाजीपुर का माहौल बदला जो पानी के कारण, तो थोड़ी सी मुंह लोगों की खुली, लेकिन विरोध के स्वर ढंग से नहीं उठते हैं। और उस परिस्थिति में यहाँ पे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जन सुराज के माध्यम से आए, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एक नई राजनीति को जन्म दिया, परिवर्तन के लिए नई व्यवस्था जरूरत है। लालू परिवार किस प्रकार से अपने कार्यकाल, नीतीश कुमार के इस कार्यकाल 35 साल का जो कार्यकाल है इन दोनों का मिलाकर, इसमें लालू परिवार में से 2 मुख्यमंत्री हुए, नीतीश कुमार अकेला रहे, फिर अपने एक जो मांझी जी हैं उनको टेम्पोररी डिप्टेशन पे दे दिया था कि भाई आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं बदला। न यादवों की स्थिति बदली, न कुर्मी कुशवाहाओं की स्थिति बदली, न मुसहर की स्थिति बदली। ये तो हालात है। आरक्षण देकर सांसद 50-50 साल से हाजीपुर में एक ही परिवार के लोग लगभग हाजीपुर में है, और क्या बदला? क्या दुसाध जो पासवान है उसमें कई कैटेगरी है, चमार है, ये सब क्या इन लोगों का क्या कुछ बदला स्थिति? आप कहेंगे कि हो सकता है, क्योंकि कहना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जाति का मैं नाम ले रहा हूँ, तो जाति जनगणना में चमार, दुसाध, पासवान सबका लिस्टिंग हुआ है, सबकी कोडिंग मिल गई है। तो इनको एक दलित भी कहा जाता है, हरिजन भी कहा जाता था, कई नामों से पुकारा जाता है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हरिजन आयोग भी आज के डेट में है, लेकिन हरिजन शब्द बड़ा अलग होता है। दलित नहीं कह सकते, लेकिन दलित सेना इस राज्य में चल रहा है। तो प्रोपेगेंडों के अधीन हाजीपुर की राजनीति अब बदलने वाली है। हाजीपुर में हर लोग बदलाव की ओर है। पुराने सिस्टम से आघात है, लोग परेशानी में है। स्कूल जाते बच्चों के स्थिति खराब है, क्योंकि उनको नालों से होकर गुजरना पड़ता है। उनके स्थिति ये होती है कि बच्चे यह सोचते हैं कि हमारे जब जूते ही सड़ जाते हैं तो किस प्रकार से हम हाजीपुर में हमारे पापा वोट क्यों करते हैं। बच्चे अपने घर में आते हैं तो ये सवाल करते हैं कि नाल बारिश नहीं है फिर भी नालों का पानी बह रहा है, तो क्यों नहीं बदला जाए। तो हाजीपुर की राजनीति बदलेगी और बदलने वाली है। हाजीपुर में चाहे या न चाहे, नित्यानंद राय गैंग का सफाया इस बार होना तय है। इस बार जो भी महत्वपूर्ण वोटर हैं, जो इस बात की नैतिक जिम्मेवारी, जो कष्ट उन्होंने 3 महीने 4 महीने से झेला है, अगर इसको भूल करके अगर
भाजपा की तरफ वोट करते हैं तो आप यह जान लीजिए कि वह समाज, वह नगर परिषद के लोग बिल्कुल मृत हैं। उनको जिंदा आप जला भी दीजिएगा। जिस प्रकार से कई घटनाओं में नित्यानंद राय का नाम आया है, ऐसी घटनाओं में, तो आप जान लीजिए कि वैसे लोग बढ़ते और फलते फूलते चले जाएंगे। नित्यानंद राय जैसे लोग मुख्यमंत्री पुनः बन जाएंगे तो आप जान लीजिए कि हाजीपुर में जिस प्रकार से अवैध रूप से जमीन कब्जा, माफियागिरी, सोमैन टेलर का तो नाम याद ही होगा कि किस प्रकार से उसके दोनों भाई को खत्म कर दिया गया। जहां पे आज चंदा मामा होलसेल दुकान है, उसके सामने जो दुकान था सोमैन टेलर का, उसको जेसीबी से रात में नोचवा करके जमीन खाली करवाने के लिए कर दिया गया। वहीं पे एक और आदमी है जो कुछ फॉर्चून का दुकान चलाते हैं, उनको इतना हरास किया गया जमीन के लिए कि पिछले साल हार्ट अटैक से मर गए। वो सभी लोग बनिया वर्ग के थे, मैं बता दूं। इसमें बहुत गंभीरता से हाजीपुर के लोग इस बात को लेकर के देख ले, वो ओबीसी समाज के थे, ताकि आप सभी लोग जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर यह बात को लेकर के हाजीपुर को बर्बाद करने का काम नहीं करें। अपने मतदान से, अपने वोट के अधिकार से इस बात को सुनिश्चित करें कि हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण की ओर बढ़ेंगे। अगर आप अपनी भूमिका सुदृढ़ नहीं रखेंगे, आप अपनी भूमिकाओं से हाजीपुर के परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो हाजीपुर के गैंग जो है, लुटेरा डकैती करने वाले लोग जो आपके घर से आपको निकाल करके जेसीबी, बुलडोजर चलवा करके और कब्जा कर लेंगे। राम जानकी मठ का जमीन, राम के नाम से जो जमीन है, उसमें बड़े बड़े मॉल हाजीपुर में खुल गए हैं। आप हाजीपुर शहर में देखे, कोठारा क्षेत्र में देखे, किस प्रकार से यहाँ के भू माफिया का सबसे बड़ा सरगना और संरक्षक पोषक है, और उनके पास खुद जमीन है, तो वो है नित्यानंद राय। खुलेआम मैं बता रहा हूँ, और जान लीजिए नित्यानंद का अंत नहीं करिएगा हाजीपुर से, तो यह रावण से बड़ा स्वरूप में आकर के खड़ा हो गया है। यह लगातार अपने कद को बढ़ाते बढ़ाते अब 10 से नहीं 20-25 सर वाले हो गए। इसके कई गुंडे और लोग घूमते रहते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको परेशान करते हैं। मुझे भी कई खबरें आ जाती है, कई विभिन्न स्रोतों से कई तरीके के संवाद हो जाते हैं, जिसमें जान से जाने की भी धमकी हो जाती है, प्रेम से, क्योंकि कहने की हिम्मत तो मुंह पे किसी की नहीं है, फिर भी आ जाता है। सुरक्षित रहिए, ये रहिए, और रही बहुत सारी बात। आप फेसबुक पे भी कई कमेंट देखे होंगे जिसमें मुझे सलाह दिया गया कि सनहा दर्ज करा लीजिए अपने बारे में। तो याद रखिए कि मेरा सनहा दर्ज हो जाए, मेरा मर्डर ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा। आपका क्या होगा, जिसको मैं जागरूक करने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, वोट डालने के समय आपको पैसा देगा। यह नित्यानंद राय का ग्रुप का गैंग का एक बड़ा एजेंडा है, पैसा पहुंचाना। जब वोट, यहाँ इस बार 50 करोड़ का डील हो रहा है हाजीपुर विधानसभा में, आप के घरों में खूब माल पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा, रखिए पैसा। लेकिन वोट डालते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप 500 रुपए में, 1000 रुपए, 2000 में बिकेंगे तो आपकी जो स्थिति है, आप 500 रुपए का सर्फ के साथ धोकर भी अपने साल भर का बजट नहीं बैलेंस कर सकते, अपने कपड़े को साफ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपका 500 रुपए, 1000 रुपए में पूरे साल का जो हाजीपुर का स्थिति है, नगर परिषद का जो नरक परिषद बना दिया है, इस गैंग से अगर मुक्ति आप नहीं दिलाते हैं तो हाजीपुर की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इतिहास गवाह है। जन जागृति, मैं इसीलिए जन जागृति पे काम करता हूँ, ताकि आप सभी के लोग मानवीय संवेदना आ जाए। आप घरों में खाना बना रहे हैं, आप बाइक से उठते चले जाते हैं, और आप अपने बच्चों को पैदल जब सड़कों पे भेजते हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो नदी, नाले, गटर से होकर के उनको गुजरना पड़ता है। बीमारी लेकर के आते हैं, जाते हैं, यही तो स्थिति है। कोई भी शहर का सड़क, नाला इस परिस्थिति में नहीं है कि आप वहां से गुजर भी सके। कब कौन कहां नाले में गिर जाए, सड़क पे गिर जाए। जो सड़कें बनी वो सब अवैध निर्माण हो रहा है। तो आप सभी मतदाताओं से भी आग्रह है, मैं सामूहिक रूप से, समृद्ध तरीके से और एक व्यापक तरीके से मैं आपको जो यह इस वीडियो से के माध्यम से बता रहा हूँ कि हाजीपुर परिवर्तन की ओर है। आपके अंदर भी मानसिक रूप से गुलामी से निकलने का समय आपके दिमाग में आ रहा है। आप इस जो परिस्थितियों में झेले हैं, उन सभी से भी आप निकलने की तैयारी में है। तो आप सभी से पुनः आग्रह है
कि आप सभी लोग इस जो संकट है और संकट को एक स्वरूप देने वाले नित्यानंद राय ग्रुप है, जिसमें उसने अपने एक पेड एम्प्लॉय नौकर को, अवधेश सिंह को, पिछले 2 टर्म से विधायक बना के रखा। तीसरी बार बन चुके हैं वो, चौथी बार बनने की तैयारी में कर रहे हैं। एक बार उपचुनाव में 2014 में और 2015 और 16 के पूर्ण बहुमत की सरकार पर पूर्ण रूप से विधायक 2 टर्म रहे और 1.5 साल उधर रहे 14 में। तो अब इस व्यक्ति का राजनीतिक अंत हो जाना चाहिए। कहा जाता है अवधेश बहुत अच्छे लोग हैं। अरे भाई, किसी कंपनी के एम्प्लॉय को देखा है, वो अच्छा ही होता है, खराब मालिक होता है। मालिक के कारण पूरी सिस्टम बर्बाद होती है। नौकर का औकात इतना है, सिस्टम में लोग काम करने वाले की औकात इतनी है कि जो मालिक कहे वही करना है। तो हाजीपुर को लूटने का प्रवृत्ति जब मालिक के अंदर ही हो तो नौकर क्या कर सकता है? साइन करना है, चुपचाप अपना साइन करिए और निकलिए। और जबरदस्ती यहाँ की पूरी व्यवस्था को ठप करके रखा है। मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हाजीपुर के जिलाधिकारी का षड्यंत्र जो पूरा का पूरा सिस्टम हिला के रख देगा। हाजीपुर जिलाधिकारी ने आते आते करोड़ों रुपए के घोटालेबाज को उन्होंने करोड़ों रुपए का टेंडर देकर अपना हस्ताक्षर किया है। मैं उसकी एक झलक आपके साथ छोड़े जा रहा हूं और मैं आप सभी के बीच में जिलाधिकारी वैशाली के लूट का समर्थन का, बेईमानों के समर्थन में, क्योंकि नित्यानंद राय के साथ जिलाधिकारी का संबंध बहुत ही गहरा है। इसलिए गहरा है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके अधीन आते हैं। गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस एसपी और डीएम आते हैं, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आते हैं। तो उनकी गुलामी करते हुए हाजीपुर के जिलाधिकारी ने एक अजीब काम किया है और दलाली की एक बड़ी प्रकाष्ठा सामने रखी है। इसी चुनाव के बीच में जिलाधिकारी वैशाली के षड्यंत्र पर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के उनके हस्ताक्षर से करोड़ों के घोटालेबाज को पुनः वैशाली जिला में करोड़ों का घोटाला करने की अनुमति दे दी गई है। तो आप सभी से आग्रह है, नित्यानंद राय के आतंक को हाजीपुर से मुक्त करने में इस अभियान में साथ चलिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी दिक्कत हो, कोई भी बात रखनी हो, नित्यानंद राय से संबंधित, अवधेश से संबंधित जो भी आपके पास डाटा हो, मेरे साथ साझा करिए। मैं अपना मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ, 70 70 77 77 33 70077777 यानी 4 टाइम 7 और 33। आप इस पे कॉल करिए। कॉल की जगह पे व्हाट्सएप कर दीजिए डाटा, ईमेल कर दीजिए ahan@gmail.com। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ और आप सभी से आग्रह है कि आप आइए, एक अच्छे मुहिम में शामिल होइए। हाजीपुर मुख्यालय जो वैशाली लोकतंत्र की धरती है, इस मुख्यालय से हम एक नया इतिहास लिखने का काम करें। मैं फिर पुनः जैसे समय मिलेगा अगली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताऊंगा और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही जल्द आपको यह बता दूं कि हाजीपुर का इतिहास बदलने ही वाला ही नहीं है। हाजीपुर में भ्रष्टाचार की एक कल जो स्ट्रक्चर है, मैं आपके बीच में वीडियो के माध्यम से रखता जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का।